नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मृगशिरा नक्षत्र होता है, उनका जो प्रेम होता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इनकी सोच किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वह किस प्रकार की होती है, एक्सपेक्टेशन प्रेम में क्या होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र हैं, इन सभी 27 नक्षत्र का जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम मृगशीर्ष नक्षत्र के बारे में। तो मृगशीर्ष नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है वो देवगनी नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है। इस नक्षत्र की जो देवता है, देवता जो है वो चंद्रमा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मृगशीर्ष नक्षत्र के बारे में देखी जा सकती है कि ये जो नक्षत्र है वो दो राशि में बटा हुआ है। जैसे कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो मृगशीर्ष नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं और बाकी बचे जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मृगशीर्ष नक्षत्र में देखी जा सकती है वो है इनका अलर्टनेस। इनमें बहुत ही अच्छा अलर्टनेस देखा जाता है। मतलब कोई भी बात अगर इनके मतलब कोई भी बात इनसे, इनकी दृष्टि से, इनकी बुद्धि से छूट नहीं पाती। बहुत ही ज़्यादा अलर्ट, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। छोटी से छोटी बात भी ये जो नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो भाप लेते हैं, पकड़ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल भी होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। लेकिन इनमें ज्ञान का भंडार भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। और इनमें एक जो बात है वो बाकी किसी नक्षत्र में देखी नहीं जाती, वो होती है क्यूरियोसिटी। मतलब किसी न किसी प्रकार की खोज हमेशा इनको लगी हुई रहती है। खास करके ज्ञान की खोज इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और बचपन से ही इनके पास कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। लेकिन ज्ञान की खोज जो होते हैं वो कई दफ़ा एक्सपीरियंस से ले लेते हैं। सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कई दफ़ा होता क्या है कि कई जो लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, लेकिन यह जो नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेते हैं। तो ये जो बात होती है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। रीडिंग भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। रीडिंग या फिर अलग अलग विषयों का ज्ञान इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो व्यक्ति है, इनका जो रहन सहन अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है। और इनकी जो स्टाइल होती है वो भी इनका जैसा भी व्यक्तिमत्व है उसी प्रकार से होती है। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैशी जो बातें हैं वो इनको पसंद नहीं आती। और घूमना फिरना भी इन्हें काफ़ी अच्छा पसंद आता है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। थोड़े से सहमे सहमे आपको दिख सकते हैं, थोड़े से नाजुक भी होते हैं, थोड़े से चंचल भी देखे जा सकते हैं। इन्हें में जैसे मैंने कहा कि घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें और एक देखी जाती है वो है, मतलब ये जो व्यक्ति है वो इनके आजू बाजू का जो सराउंडिंग्स रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि सीनिक सराउंडिंग रहेगी तो ही ये जो व्यक्ति है वो खुलकर सामने आ सकते हैं या फिर उसमें वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कई दफ़ा कि हम कोई जुगाड़ करते हैं या फिर मतलब इनको कोई भी बात परफेक्ट होनी चाहिए और वो परफेक्ट होने के लिए स्वयं से भी एफर्ट देते हैं। और सराउंडिंग्स, इनका घर भी अगर आप देखो तो बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ इनके फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब इनके फाइनेंशियल कंडीशन चाहे कैसे भी हो, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। या फिर इनका जो घर है, इनके जो आजू बाजू का जो सराउंडिंग होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और इसमें ये नहीं होता कि इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे है, लेकिन हमेशा ये चाहते हैं और इसी ऐसी सराउंडिंग्स में ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ज्ञान का भंडार इनमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी जो मैंने बात कही कि इनका जो रहन सहन होता है काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, इसके बावजूद शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं आता। मतलब ये जो होती है बात वो इनके व्यक्तित्व में देखी जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि किसी और व्यक्ति को दिखावे के लिए हम कुछ अलग से कर जाए। ऐसा किसी नक्षत्र में होता है, कई नक्षत्र में ये बात होती है कि अपने पास ना हो फिर भी दिखाया जाए। लेकिन यह जो नक्षत्र है इनका जो व्यक्तित्व है वो ही इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार इनके जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इनके पास कई प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर भी होते हैं, किस तरह से बोलना है, और हमेशा शांत स्वरूप बोलेंगे। ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी कूल एंड कलेक्ट आपको दिखाई देंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, यह इनको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। जीवन के प्रति इनका जो
पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति इनके मन में कहीं भी मलाल नहीं होता, या फिर गॉसिपिंग करना जैसे बातें इनको पसंद नहीं आती, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जो हल्का फुल्का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मतलब किसी के व्यंग के ऊपर ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे कोई चुटकुले ज़रूर सुनाएंगे जिसके जैसे आपको हंसी आए। और इनका जो ज्ञान का जो भांडार होता है वो भी काफ़ी इन डेप्थ होता है, लेकिन ये कभी नहीं दिखाएंगे कि इनके पास कितना ज्ञान है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इस वजह से इनका जो रहन सहन है, इनकी जो वाणी है, इनका जो व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समाज प्रिय होते हैं, या फिर दूसरों के बारे में, या फिर जो बाकी जो अन्य लोग हैं इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा चाह रखते हैं। इस वजह से होता क्या है कि जो स्त्री वर्ग होता है इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, या फिर इनकी तरफ से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होता है वो कई स्त्रियों में देखा जा सकता है। क्योंकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व माने के खूबसूरती में नहीं कह रहा हूँ, इनकी जो बाकी की जो भी बातें जैसे बोलना है, सुनना है किस प्रकार से, और उनके म्यूजिक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो इन सभी खूबियों के कारण ये जो व्यक्ति है वो स्त्री वर्ग में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, और इसी वजह से इनके थोड़े से जो मैरिजल हैप्पीनेस है इसमें भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। और थोड़ा सा ये जो व्यक्ति होते हैं वो सस्पिशियस होते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से वो ट्रस्ट नहीं करते। हमेशा जो भी बात ये करेंगे, मतलब स्वयं से भी जो भी बात करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस, मतलब हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि किन्हीं वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ जाए, या फिर किसी वजह से ये प्रॉब्लम है। इसके लिए इनकी जो मतलब बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। हालांकि इनका इनका जो शरीर होता है वो इतना नॉर्मल नहीं रहता, और इनको जो हार्ड वर्किंग की जो काम है वो सूट नहीं करते। जिसमें ज्ञान है, जिसमें बौद्धिक बातें हैं, वो इनको काफ़ी ज़्यादा रूल करती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। इनका कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। थोड़े से सहमे ये दिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मतलब डर इनको मन में थोड़ा होता है, और डर होने के कारण ही ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो ऐसे जो भी काम है जहाँ पर बोलना ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज्ञान ज़्यादा होता है, इस प्रकार की जो फील्ड है, मतलब एजुकेशन है, कॉमर्स है, टीचिंग से रिलेटेड है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है, या फिर ज्ञान के संदर्भ में जो भी बातें हैं टीचिंग से रिलेटेड, उस सभी में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और इनके पास मतलब जो मैंने शुरुआत में कहा कि रीडिंग की जो एक क्वालिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी, कई बुक्स ये रीड करते हैं या फिर उसके बारे में ज्ञान रखते हैं। इसी वजह से इनके पास जो ज्ञान का भंडार या जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इनका जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, प्रेम के मामले में जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ही कि ये जो व्यक्ति थोड़े से सस्पिशियस होते हैं, मतलब जब भी ये किसी के कांटेक्ट में आ जाएंगे या फिर खास करके प्रेम में आ जाएंगे तो ज़रूरी है ये जो व्यक्ति है, मतलब इस नक्षत्र के जो व्यक्ति है, ज़रूर देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, वो उनके लायक है भी या नहीं, उसकी सोच किस प्रकार की होती है। मतलब ये जो व्यक्ति है वो कभी भी इजीली किसी के साथ प्रेम रिलेशन या फिर लव रिलेशन में नहीं आते, क्योंकि हमेशा वो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसकी सोच किस प्रकार की है, और पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद ही ये जो व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में आ सकते हैं। उसी प्रकार हमेशा ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का है, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो लॉयल ज़रूर होते हैं किसी को, मतलब इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो लॉयल होते हैं, और प्रेम की भावना में भी किसी को कभी हार्ट नहीं करेंगे। ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाले व्यक्ति क्योंकि लॉयल रहते हैं और दिल के काफ़ी साफ होते हैं। वैसे देखा जाए तो इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, और कभी भी मतलब इस नक्षत्र का ये जो गुणधर्म है वो काफ़ी खासा देखा जा सकता है। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ बिट्रे करना
या फिर उसके साथ उसके अपोज में जाना, या फिर ऐसी बातें कभी भी, क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो देवगनी नक्षत्र है, और नॉर्मली देवगनी नक्षत्र होते हैं वो कभी किसी के विरोध में नहीं जाती, या फिर किसी व्यक्ति के अपोज में जाके कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिसकी वजह से उसके जीवन में अभी यदि भी इस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुद से ही उससे बाजू में जाएंगे या फिर न्यूट्रल हो जाएंगे उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन बदलाने ना बदले की भावना इस नक्षत्र में कभी देखी नहीं जाती, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है, मृग नक्षत्र के साथ अगर आपका प्रेम है तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। हालांकि ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे, या फिर अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइसेस है, वो भी देते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं, लेकिन कभी किसी को दर्द नहीं पहुंचाएंगे या कभी किसी के विरोध में नहीं जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर ये जो नक्षत्र रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल बात है। अगर ये रूठ जाए तो आपको कहीं बाहर घूमना फिरना होगा, या फिर अगर उनके साथ अगर आपको आप कहीं बाहर घूमते फिरते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि ये जो नक्षत्र है उससे शॉपिंग वगैरह करना इतना पसंद नहीं आता, या फिर पैसे जो खर्च करने हैं वो भी ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन इनके साथ अगर, जैसे मैंने कहा कि सीने के सराउंडिंग में जाते हैं, जहाँ पर अच्छे सराउंडिंग्स है वहाँ पर जाते, तो ये काफ़ी खुलकर सामने आ सकते हैं। फिर इनका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अच्छी बुक्स, क्योंकि इनकी जो चाह होती है वो बुक्स में काफ़ी होती है, ज्ञान में काफ़ी होती है, या फिर ऐसी कोई बात है जिसमें ज्ञान का भंडार ज़्यादा हो, इस प्रकार की जो बात है। क्योंकि यह जो व्यक्ति है पैसे से ज़्यादा ज्ञान को ज़्यादा ये करते, मतलब इनका जो हैप्पीनेस होता है, पैसे में हैप्पीनेस इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन ज्ञान के प्रति इनका जो हैप्पीनेस है, हर एक नक्षत्र की अपनी अपनी बात होती है। तो ये जो नक्षत्र है वो ज्ञान प्राप्त करने वाला नक्षत्र है, हमेशा इनके पास कुछ न किसी प्रकार की खोज होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो नक्षत्र है वो नक्षत्र किसी भी अगर क्षेत्र में अगर ज्ञान के बारे में कह जाए, या फिर कोई भी चीज़ अगर ये हाथ में ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी, मतलब ऊपरी ऊपरी तौर का ज्ञान लेगी, पूरी तरह से ज्ञान लेगी, उसके बाद ही दूसरी जो बातें हैं। मतलब यह जो नक्षत्र, इसमें कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ होता क्या है कि हेल्थ इश्यूज में इस नक्षत्र में थोड़े से देखे जा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा काम या फिर फिजिकल जो हार्ड वर्किंग होता है नेचर, वो इनमें देखा नहीं जाता। लेकिन जीवन के प्रति इनकी जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है हल्का फुल्का आप कह सकते हो, लेकिन किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है या फिर किस तरह से खुद को कैरी करना है, ये जो बातें हैं वो इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।